बीएड बहुत दिनों से पूरे परिदृश्य में बना हुआ है। रेगुलर हम देख रहे हैं कि बीएड को लेकर के तमाम प्रकार की चीज़ें उठती रहती हैं और उसे लेकर के विभिन्न प्रकार का पशोपेश बना हुआ था। आज ये बाधा समाप्त हो गई है और हमारी टीम ऐसी रिपोर्ट लाई है जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये पूर्णतः ऑथेंटिक न्यूज़ है, कहीं भी किसी प्रकार से कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बीएड वालों को दोबारा प्राथमिक में शामिल करने के लिए हम केंद्र सरकार और एनसीटीई का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हम लोगों की बातों को न केवल उन्होंने सुना बल्कि तथ्यपरक ढंग से इसका पक्ष न्यायपालिका में भी रखने का फैसला किया। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि एनसीटीई ने करेक्शन कर दिया है, एनसीटीई ने बदलाव कर दिया है। बीएड को उन्होंने मंजूरी दे दी है, री एंट्री दे दी है। और जो ये ब्रिज कोर्स वाली नौटंकी थी जिसके चलते ब्रिज कोर्स के चलते बाहर होना पड़ा था बीएड को, अब इसमें बीटीसी और बीएड दोनों के लिए ही ब्रिज कोर्स प्राथमिक के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। तो यह प्रशिक्षण अब जैसे ही नियुक्ति होगी, नियुक्ति के डायरेक्ट नियुक्ति नहीं होगी बल्कि पहले 6 महीने का प्रशिक्षण होगा। उसके पश्चात ही ब्रिज कोर्स के आवेदकों को, जो ब्रिज कोर्स पास करेगा, ऐसे आवेदकों की नियुक्ति होगी। देखिए, इसके लिए नियमावली का हवाला दिया गया कि जैसे पुलिस वाले में नियुक्ति के बाद 6 महीने ट्रेनिंग का प्रावधान होता है। पहले 6 महीने की ट्रेनिंग हो जाती है, उसके पश्चात ही नियुक्ति का कार्य किया जाता है। तो इसी प्रकार से अब सिविल ऑफिसर का भी उन्होंने दिया उदाहरण। सिविल ऑफिसर में भी जैसे भर्ती होती है तो उसके बाद प्रशिक्षण होता है। सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद में, यहाँ तक कि वोटिंग कराने के लिए लोग जाते हैं तो वोटिंग कराने के लिए जाने वाले लोगों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसमें भी प्रशिक्षण अनिवार्य है। प्रशिक्षण दोनों को करना है, बीटीसी और बीएड दोनों को करना है। यह चीज़ करते हुए उन्होंने संशोधन कर दिया। संशोधन करने के पश्चात बीएड के प्राथमिक में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। बीएड को एनसीटीई द्वारा मिली सफलता से बीटीसी संघ पूरी तरीके से बौखला गया है और निश्चित रूप से अब ऊँट पटांग और अश्लील बातें करना शुरू कर दिया है। कई तो ऐसे लोग हैं जो कि नोट्स की आड़ में आकर के चैनल पे बैड कमेंट भी करके चले जा रहे हैं। विशेषतौर पर उनका सॉफ्ट टारगेट मार्गदर्शन अकादमी है। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आकर के आए दिन ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बौखलाहट दिख रही है, उनकी पीड़ा दिख रही है। समझा जा सकता है उनके कष्ट को, लेकिन बीएड के हित में जो हमारा अभियान जारी है, मैं आप सभी से अपील करूंगा जो नए जुड़ रहे हैं वो मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर भी जुड़ें। मेरा यूट्यूब चैनल वो भी है ना। निश्चित रूप से दोनों ही यूट्यूब चैनल आपके लिए सदैव प्रयासरत है। दोस्तों, ब्रिज कोर्स की अनिवार्यता के साथ ही बीएड को अस्थायी रूप से एंट्री मिल गई है। रीजन, अगले साल से बीटीसी कोर्स में किसी भी प्रकार का कोई एडमिशन नहीं होगा। बीटीसी कोर्स को डीएलएड का नाम दिया गया था, डीएलएड से यह कोर्स ही समाप्त हो रहा है। अब बीएड करना अनिवार्य है सभी के लिए। प्राथमिक में बीएड को अस्थायी एंट्री देने के पीछे ये भी कारण है। एनसीटीई ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है, नई शिक्षा नीति जो बनी हुई है, उसमें आप लोग देख सकते हैं केवल बीएड का प्रावधान है। और जिनको ये लगता है कि ये फेक है वो कृपया नेट पे सर्च कर लें। नई शिक्षा नीति की योग्यताएं, नई शिक्षा नीति में क्या शिक्षक बनने की योग्यताएं, उसमें स्पष्टता दे देगा। बीटीसी का कहीं नामो निशान नहीं है। इस बात के इस परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने भी इसको मंजूरी दे दी। राज्य सरकार पहले से ही साथ में खड़ी रही है ना। और रही बात ये कि इनकी ये मांग बीटीसी वालों की ये मांग अपने आप में हास्यास्पद है कि हमको टीजीटी में एंट्री दे दी जाए। हाँ, हमको टीजीटी में एंट्री दे दी जाए। तो टीजीटी में आएंगे तो प्राइमरी में पढ़ाने वाले यहाँ पर टीजीटी में, है ना, ये वो समझ लिए मजाक। विषय की ट्रेनिंग मिलती है टीजीटी के अध्यापकों को। यही विषय पढ़ के ग्रेजुएशन में आते हैं, उसी की वो ट्रेनिंग लेते हैं। और इन्होंने एक मुद्दा बनाया था बहुत दिनों से। इनका ये कहना है हम बहिष्कार कर सकते हैं, भाजपा का ये है वो है। तो ये बता देना चाहता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बहिष्कार करो या छोड़ करके चले जाओ, है, आप निंदा करो चाहे जो भी करो,
बीएड का वोट बैंक पूरी तरीके से बीजेपी के लिए सुरक्षित है। और निश्चित रूप से मैं इस बात को लेकर के बहुत खुश हूँ, इस बात को लेकर के बहुत खुश हूँ कि आप लोगों की इस बीएड को, हमारे बीएड को एंट्री मिल गई है और बीएड कोर्स अब अस्थायी रूप से प्राइमरी में शामिल है। साथ ही साथ 80,000 टीचरों की भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगले माह इसका विज्ञापन निर्गत होने वाला है ना। अगले माह पहले दोनों के कार्यक्रम निर्धारित होंगे, याद रखिएगा। पहले आपका टीईटी होगा और टीईटी के तत्काल पश्चात 1 अक्टूबर को आपका टीईटी हो जाएगा। और निश्चित रूप से आपको इसके पश्चात आप लोगों को, है ना, 1 अक्टूबर से बता रहे हैं 20 अक्टूबर के बीच, तो 20 अक्टूबर हम मान के चल रहे हैं, उसमें आपका टेट हो जाएगा। टेट के बाद में फिर दूसरा आपका ऑप्शन बचेगा, वह भी हो जाएगा। और बहुत जल्दी आप लोग ये जान लीजिए, इतना तगड़ा विकल्प बन करके तैयार है कि 80,000 शिक्षक प्राइमरी में रखे जाएंगे। प्राइमरी एक हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बीएड वाले, बीटीसी वाले शॉर्टकट से आना बंद कर दो। आप लोगों को करना है मुकाबला बीएड वालों से, करो। बीएड वालों से ना डर क्यों लगता है? जो लोग बीएड वालों से डरते हैं वही बीएड को बाहर कराने की साजिश रखते हैं। जिनके अंदर लड़ करके, है ना, प्रतिस्पर्धा करके छीनने की क्षमता नहीं होती, बीएड को वही बाहर कराने के लिए परेशान रहे कि हम पिछले दरवाजे से अध्यापक बन जाएंगे। ऐसा होता है क्या? बीटीसी वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को बुरा लगता है बीएड की एंट्री, लेकिन आपके बुरा लगने से तो कुछ नहीं होता ना। अब जा कर के पता कर लो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्री ने इसको एंट्री दे दी है, बीएड अस्थायी रूप से आ गया है। धन्यवाद आप